अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। हज करने के लिए अब आपको सऊदी जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे हज कर सकते हैं मेटावर्स की मदद से। आपको फिरौन को देखना है, देख सकते हैं मेटावर्स की मदद से। आपको शद्दाद की जन्नत देखनी है, देख सकते हैं मेटावर्स की मदद से। आपको कारून का खजाना देखना है, देख सकते हैं मेटावर्स की मदद से। आपको इलोन मस्क से मिलना है, मिल सकते हैं मेटावर्स की मदद से। मतलब आप वो सारा कुछ कर सकते हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके हर ड्रीम को पूरा करेगी। तो आज की इस वीडियो में यही जिक्र किया जाएगा कि क्या मेटावर्स हम मुसलमानों के लिए अच्छा साबित होता है या नहीं, या इसमें भी इनकी ही कोई साजिश है जो हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान सुना के अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। 1992 में नील स्टेपन नाम के एक साइंसदान ने एक नॉवेल लिखा था जिसका नाम था स्नो क्रैश। ये एक फिक्शनल नॉवेल था जिसमें एक लफ्ज मेटावर्स का इस्तेमाल किया गया था जो इस वक्त या आने वाले वक्त में इस्तेमाल होने का अंदेशा किया गया था। इस नॉवेल में नील स्टेपन एक डिस्टोपियन दुनिया की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ असली दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी हो, बाहर की दुनिया जीने के लायक न बची हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील स्टीफन ने एक डिजिटल दुनिया का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें आप एक VR हेडसेट पहन के दूसरी दुनिया का मजा ले सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास VR ग्लास होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। आप इस VR की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अब कहने को तो इंटरनेट भी एक दुनिया ही है, लेकिन इससे मेटावर्स कई गुना आगे है। जब हमें कुछ देखना होता है तो अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के जरिए से उस चीज को एक्सप्लोर करते हैं जो कि 2 डायमेंशन में होता है। मतलब कि हम यहाँ बैठे हैं और दूसरी जगह या दुनिया को देखते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इतना फील नहीं होता है। लेकिन वही मेटावर्स की बात ही अलग है जो इसे रियलिस्टिक और फीलिंग्स के साथ पेश करती है। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेटावर्स क्या है, उनको बताता चलूं कि हमारी दुनिया से परे एक डिजिटल दुनिया है जिसके अंदर हमारे एनिमेटेड अवतार्स क्रिएट होंगे जो बिल्कुल हमारी तरह दिखेंगे। ये अवतार उतना तो रियलिस्टिक नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्हें अपग्रेड किया जाएगा और एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि कुछ सालों में ये एकदम रियल बन जाएगा। आज के टाइम में अपने दूर या दोस्त के रिश्तेदारों से बात करने के लिए या तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं या उनसे फोन पे बात करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अपने दोस्त से बात करने के लिए सबके अवतार्स होंगे जो आपस में बात करेंगे। ये मेटावर्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि लोग इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर प्लॉट और जमीनें भी खरीद रहे हैं। पॉपुलर सिंगर दिलेर मेहंदी ने मेटावर्स में जमीन खरीदा है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड्स रखा है। दिलेर मेहंदी ने इस जमीन को पार्टी नाइट से खरीदा जिसमें उन्होंने खुद का शॉप और NFT बेच के शुरुआत किया। उसी जमीन पे दिलेर मेहंदी ने एक कॉन्सर्ट रखा था जिसमें उनके फैंस ने अपने अपने अवतार बना के उस पार्टी को एंजॉय किया और इस पार्टी में कुछ भी रियल नहीं था, वो एक इमेजिनेशन था, लेकिन जो फीलिंग्स थी वो एकदम रियल थी। ये तो था मेटावर्स की दुनिया में जमीन का खरीदो फरोख्त, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि लोग इस मेटावर्स में इतना पागल होते जा रहे हैं कि अब यहाँ शादियां भी की जा रही हैं। जी हाँ, आपके कानों ने एकदम सही सुना। Here's some tech news. A couple from Tamil Nadu brought tradition and technology together as they hosted their wedding reception in the metaverse. Dinesh SP and Janagananadhini Ramaswamy, a couple from Tamil Nadu, is all set to host their wedding reception in Metaverse. The couple will get married on February 6th in Tamil Nadu's Shivalangapuram village, but their reception will be hosted digitally. Dinesh SP, who is a project associate at IIT Madras, shared a video on Twitter claiming his marriage to be India's first metaverse wedding. इंडिया की पहली मेटावर्स शादी एक तमिलनाडु के कपल ने की थी जिसका थीम हॉगवर्ट्स का था। इस वेडिंग में सभी लोगों ने अपने अपने डिजिटल अवतार से इस शादी को अटेंड किया और इस वेडिंग में लड़की के वालिद इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उन्हें भी VR की मदद से उनका डिजिटल अवतार बना के उनको भी शामिल किया गया और उनके मरे हुए वालिद को भी वो शादी में फील किया गया। मेटावर्स की मदद से कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि वो अपना अवतार बना के शेर के पास बैठ सकते हैं, आप अपना अवतार बना के पुराने मदीना को देख सकते हैं, आप अपना अवतार बना के पुराने बैतुल्लाह को देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने अपडेट देते हुए कहा है कि अभी तो हमने बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, आगे हम इसको मजीद बढ़ाते चले जाएं यहाँ तक कि मेटावर्स कम्प्लीटली रियल न बन जाए। मेटावर्स की मदद से हर चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमें प्लैनेट्स के बारे में मालूमात हासिल करना है तो उसके लिए हमें स्पेस
स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया एडवांस की पीक पर होगी। हम हर एक प्लेनेट को उसे अपनी मर्जी से रोटेट करके छोटी से छोटी चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसकी मदद से आप 200 साल पीछे जाकर कदीम से कदीम बिल्डिंगों को उसकी असली शेप एंड साइज में देख सकते हैं। इसी के हेल्प से क्लास में फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट बेहद ही आसान और सिंपलिटी के साथ एक एक चीजों को समझाया जाएगा। ये वर्चुअल रियलिटी तो जरूर होगा, लेकिन इम्पैक्ट बिल्कुल रियल होगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मार्क जुकरबर्ग कहते हैं। आज से 2 साल पहले मार्क ने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा रखा और उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट में मेटा को इंट्रोड्यूस किया। ये वीडियो एक यमनी शख्स का जो VR की मदद से हज कर रहा है और इंटरनेट पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या ये मेटावर्स असली हज की जगह ले सकता है? क्या राह है उलमा का इस वर्चुअल रियलिटी हज का? सऊदी गवर्नमेंट ने तो अभी ऑफिशियली मक्का का VR वर्जन नहीं लॉन्च किया है, लेकिन हजरे अस्वद का VR मॉडल जरूर लॉन्च किया है, जिसमें ग्रांड मॉस्क के इमाम अल सुदैस ने VR पहन के हजरे अस्वद को टच किया, फील किया। इस वर्चुअल रियलिटी हज के बारे में मुफ्ती मैक ने अपनी राय रखी। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये लोग हमें पूरी तरह से डिजिटल करते जा रहे हैं। अगर हमें हंसना होता है तो हम फोन पे जाके कॉमेडी देख के हंसते हैं। ये पूरी तरह हमें इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं, जिसमें असली दुनिया का कोई नामो निशान न बचे। मुफ्ती मैक ने कहा कि इस तरह का हज बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि VR का हज एक इमेजिनेशन होता है और रियल लाइफ से बिल्कुल अलहदा है। तुर्किश TRT ने भी इस बात पे कहा है कि ये हज बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये रियल दुनिया से एक अलग वर्चुअल दुनिया है, जिसमें आप तो जरूर जाएंगे लेकिन आपकी बॉडी यहीं रहेगी। अब जाहिर सी बात है, हमें हेल्दी और फिट होने के लिए रनिंग की जरूरत होगी। तो क्या हम VR हेडसेट पहन के दौड़ लगाएंगे तो हमारे रियल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे हमें नींद लग रही है, तो ये मेटावर्स हमें VR की दुनिया में सुला तो सकता है, लेकिन हमारे असली दुनिया की नींद को, डिजायर को नहीं पूरा कर पाएगा। VR का मतलब ये होता है वर्चुअल दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ नकली हो, कुछ भी असली ना हो। तो क्या अब नकली दुनिया में हमारा हज माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हज करना है तो आपको फिजिकल तौर पर मक्का जाके हज करना हो, तभी आपकी हज कबूल हो। आप VR की मदद से हज का एक्सपीरियंस तो ले सकते, लेकिन वो दीनी तौर पे नहीं माना जाएगा। दुनिया चाहे जितना एडवांस हो जाए, लेकिन आपको हज और जितने भी दीन से रिलेटेड काम है वो आपको फिजिकल तौर पे ही अदा करना होगा, तभी इस्लाम में इसकी कबूलियत होगी। हाँ, ये VR अगर एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसके जरिए से हम पीछे की जितने भी इस्लामी हुक्मरान गुजर चुके हैं उनकी शहादत का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हम हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के वफात में जाके उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ये VR और जितने भी टेक्नोलॉजी जैसे होलोग्राम आते जा रहे हैं, वैसे ही हम अपने रियल वर्ल्ड से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिजिकल तौर पे क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन अब वही एंटरटेनमेंट उन्हें स्क्रीन से मिलता है और धीरे धीरे हम अपनी असली दुनिया से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में सिम्पसन्स कार्टून का जिक्र किया था, जो कितना क्रेपी कार्टून माना जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बेसिकली सिम्पसन्स ने अपने एक एपिसोड में AI का जिक्र किया था कि कुछ सालों में AI अब इंसानों पे हुकूमत करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं, उम्मीद है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब इस दुनिया पे रोबोट की हुकूमत होगी। 2009 में आने वाली सेरेगोट, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी था, इस मूवी में 2050 की दुनिया दिखाई गई है कि लोग किस तरह रोबोट से पूरी तरह घिर जाएंगे। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हर शख्स, बूढ़ा जवान, अपने कुर्सी या एक खास तरह के कंप्यूटर पर बैठा और लेटा है, जिसके आंख में एक खास तरह की डिवाइस लगी होती है और वहाँ से लेटे लेटे अपने सेरेगोट्स को कंट्रोल करता है। और ऐसे ही सारे लोग अपने अपने घरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जैसे रोबोट बना के मार्केट या ट्रेनों में फिरते हैं। मतलब कि असली इंसान की जगह पे ये आर्टिफिशियल रोबोट उनका काम कर रहे हैं, ताकि अगर किसी तरह की मुसीबत आए तो वो रोबोट्स पे आए और असली इंसान घर में सेफ रहे। और इसी फिल्म को अब हकीकत में बदलने के लिए मेटावर्स आया है, जो इंसानों को बिल्कुल रिप्लेस करके उनकी जगह लेगा, जो कि सुनने में बहुत डरावना लगता है। तो अजीज दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आने पे हमें लाजमी सब्सक्राइब करें।